आराम से बेहतर है, इनको कुछ परवाह नहीं, क्योंकि इनको बस इलेक्शन करने के लिए पैसा है, और पैसा से हम लोग आदमी जाके वोट मार देता है, और एमपी को ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है। इसीलिए ये एमपी के इलेक्शन को आप लोग जो है उतना ही सीरियस लेना, उतना ही जोरदार से भागीदारी लेना जितना आप अपना लोकल एमएलए के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। सोच समझ के ही एमपी का वोट को भी मारना है इस बार। और मेरा ये संदेश आप लोगों से आने अब तक शायद से हर एक बस्ती में पहुंच के हम नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हमको जो है 16 डिस्ट्रिक्ट घूमना है, और मेरे पास 10 दिन भी नहीं है आज। लेकिन हम जितना कोशिश करें आप लोगों तक पहुंचने के लिए, वो मेरा प्रयास रहेगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आने वाले लोग आपस में जितना लोग को जानता है, गांव-गांव में जाके ये मैसेज को अब पहुंचाइएगा। 10 दिन काफी होता है, अगर आप हम एक बदलाव के साथ में खड़ा है तो मेरा आवाज जो है युवा तक पहुंचता है, नौजवान तक पहुंचता है, जो पढ़ा लिखा है इन लोग तक पहुंचता है। ये लोग आगे अपना माता पिताजी के ऊपर में बात करता नहीं करता, हम अभी तक विश्वास कर रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, ऐसे रेस्पॉन्स हमको आ रहा है। और मेरे तरफ से भी प्रयास रहेगा कि जितना हो सकेगा आप लोग का घर में, आप लोग के पास आके आप लोग से मिल के बात करने के लिए। हर एक बस्ती में पहुंच पाएगा कि नहीं वो नाम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि 16 डिस्ट्रिक्ट में से आज जो है लेपर आता हम लोग को 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ घूम रहे हैं, अभी और 12 डिस्ट्रिक्ट घूमना है सिर्फ 10 दिन का टाइम में। तो ये आप सब लोगों का लड़ाई है, ये एक जंग है। ये सिर्फ इलेक्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, और हम झूठ नहीं बोले आप लोगों को। इतना है बोल के दिल में अंदर में एक्चुअली बोलने के लिए बहुत सारा है। अगर बात करते रहेंगे तो शायद 3, 4, 5 घंटा भी हम रुकेगा नहीं होगा, लेकिन टाइम बहुत कम होने के कारण से हम चीज को यहां तक रखते हैं। मेरा इलेक्शन का सिंबल टीवी रहेगा, आप लोग ध्यान रहेगा। ये बेटा आज आप लोग के सामने आया है, ये हमेशा बेटा बेटा रहेगा। तो अगर आप लोग प्यार किया बोलने से आप लोग का आवाज को हम 5 साल में आप लोग हमको यहाँ वापस कभी दिखेगा होगा, तो हम मैंने ये किया मैंने वो किया बोल के हम आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं होगा। मेरा जो काम है वो आप लोग के लिए खुद अपना टेस्टिमनी होगा। और हम एटलीस्ट एक चीज तो वादा करता है, अगर अरुणाचल आप लोग मिलजुल के हमको प्यार दिखाया बोलने से, ऐसे जगह में भेजा जहाँ हम आप लोग का आवाज बन सकता है, तो अरुणाचल एटलीस्ट 5 साल अगले 5 साल में आप लोग रिग्रेट नहीं करेगा। तो ये बेटा जो आप लोग के सामने आके सिर्फ और सिर्फ एक मौका देने के लिए बात कर रहा है। अगर आप लोग के अंदर में वो सोच है, वो दर्द है, वो इमोशन है, तो ये 28 साल का जो लड़का है इसको भी एक मौका देके देखिए, पता तो चलेगी जो पुराना आदमी जिसको बेच के रखा है, इन लोग जो नहीं कर पाए, ये लड़का जो गरीब बच्चा आप लोग दिल का बात समझता है, ये कर पाता है कि नहीं पाता है। इतना बोल के मैं रखता हूँ। थैंक यू सो मच। Amin ma candidate da akong bengke bay I nun sin ensan dul kamun kempa sem nasin deri jadu koy I mun hay me manam mana ma alogon hi mun anyam sin helai police okam abokam nyine sin hela moda hekko mai me modo ko ku ama bunu ka bolo jail lo dula take jarang ne yolo le mun sin ogile kaku mane ekna disrespect koy अब इतने मुन ही हाकाकुल पर महारे दागलो जीत दागलो अगे हारी हम दा मिल हामाई जीत ये मिल हादुना अमिला ही मुनु शॉर्ट डॉग बेसिना हाकलाक जुगा हादुना ना अमिला नुनु काद लाक गुन पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी डोनेशन लोग सोलिदु मुनु बोल तिना धरना यो लोग पिन कंटिन्यू बदुला सिनो रेडियो इना सिना डोनेशन लोग सोलिदु मलो सिन मुनु जेदिना लो काबू तो लो इतना में mun nam sin ulta mun pe donation box en bebel indulana mo kolo jika lak bena ni lei jela du nun alma mui da jigo lei beta ka toke ai very good evening. Ada boje ani berbaje mogalo cimanda. तो सबको हिंदी सबको समझ में आता है ना। तो हम लोग का जो कैंडिडेट है तेजी राणा सर, ये अपना बात तो रख चुका है और आई थिंक इसमें और कुछ बात करना होगा तो जस्ट रिपीटेशन होगा। इसका जो विजन है, इसका जो सोच है
बोलना जितना भी आने अबुआ जे आकुम पाए आप लोग का सामने में रखा है। और ये जो इलेक्शन है आप सब शायद रियलाइज नहीं कर रहा होगा, 100 बार के इलेक्शन से ये एक्चुअली ये जस्ट एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। 100 बार के इलेक्शन से ऐसा है क्योंकि हम लोग सोचा था, हम लोग एज नॉर्मल एस्पिरेंट्स, एज नॉर्मल यूथ, हम लोग सोचा था कि सरकार जो है ये हमारा जनता का हित के लिए बना है। और कल को जब भी हमारा जनता का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब भी हमारा जनता का, माँ पिताजी का, उसका बच्चा का जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सरकार का ड्यूटी बनता है कि हम लोग का जो जनता का आवाज है उसको सुनना। लेकिन पिछले 2 साल में हम लोग देखा है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ में मर मर के, रो के, खाना पीना भी नहीं खा के, दिन रात ये जो एपीपीएससी इशू जो चल रहा है, आप लोग इसको इस नजर से देखना है। एपीपीएससी इशू जो है ना, ये नॉर्मल इशू नहीं है। ये जो है ये ऐसा एक इशू है आदमी को जिंदा जिंदा मार देता है। कोई एस्पिरेंट हो गया, कोई बच्चा हो गया, कोई यहाँ पे स्टूडेंट हो गया जो सुबह शाम अपना ये जो टाइम को सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई लोग पार्टी भी कर सकता था, यहाँ पे घूम भी सकता था, यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद को कोई एक रूम में लॉक करके सुबह शाम ऑलमोस्ट 12 आवर्स 14 आवर्स ऐसे लगा के पढ़ाई करता है। ये उम्मीद में करता है कि अगर हम कुछ बनेगा तो मेरा बुरा माँ पिताजी को हम देखभाल कर सकता है, ये उम्मीद में करता है। लेकिन इतना मेहनत करने का बाद, इतना सालों साल मेहनत करने के बाद में पता चलता है कि यहाँ में पोस्ट को बेचा जा रहा है, नौकरी को बेचा जा रहा है, वो भी 60 लाख में पूछना है। आप लोग में से कौन कौन अपना बच्चा के लिए 65-70 लाख आप लोग मैनेज कर सकेगा? आप लोग हाथ उठाओ, किसका पास है? हाँ, तो ऐसा है कि ये जो है, ये सिचुएशन जो है, ये सिर्फ अभी के लिए सिर्फ नहीं है। यहां से एक चीज तो पता चलता है कि हम लोग का जो नॉर्मल सिटीजन है, हम लोग का जो नॉर्मल माँ पिताजी है, हम लोग के दिल में बहुत ज्यादा दर्द है। क्योंकि जब बच्चा को ऐसा डिप्राइव होता है, जब बच्चा को ऐसा तकलीफ होता है, उसका जो दर्द है उसको सबसे ज्यादा माँ पिताजी महसूस करता है। जब रात को बच्चा बीमार होता है तो माँ पिताजी सुबह तक नहीं सो सकता है। जब भूखा बैठा है तो माँ पिताजी सुबह तक नहीं सो सकता है, रात भर जाग के बैठा है। तो इसका ये एक ही वजह है कि बच्चा को जब तकलीफ होता है तो उसका दर्द को है माँ पिताजी महसूस करता है। तो यहाँ में हम लोग जो आया है, एमपी जो है, इसका डोमेन तो ये सिर्फ एपीपीएससी इशू तक नहीं रहता है। यहाँ में इतना ज्यादा इश्यूज है जिसको हम लोग अभी तक बात करना शुरू भी नहीं किया है। यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, या फिर यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियंस है, या फिर यहाँ का जो लीडर्स है, कोई भी असली इशू में बात नहीं कर रहा। जो हम लोग का आज का सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हम लोग का आज हर साल ऑलमोस्ट 1200 ग्रेजुएट्स पास आउट होता है। वो लोग जो है पास आउट होने के बाद नौकरी ढूंढता है, लेकिन यहाँ में जो नौकरी क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन जो होता है, मुश्किल से 10-15, और सपोज 10 पोस्ट क्रिएट हुआ है तो उसमें से 8 पोस्ट को बेचा जाता है, खाली 2 या 3 पोस्ट रह जाता है। तो ऐसे हालात में हम लोग कैसे करके सरवाइव करेगा? और ये जो सही सवाल जो है, ये जो सही मुद्दा है, कोई उतारने के लिए भी रेडी नहीं है, तब हम लोग को दुख लगता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ में जितना भी स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो पूरा फोकस करना है। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम लोगों को ही उतर के जो काम जो है हमारा लेजिस्लेचर्स को करना चाहिए था, जो काम जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था, जो काम जो हमारा जो एल्डर्स है, जो सीबीओ से कम्युनिटी बेस्ड करने के लिए आया है, तो आपका ही आवाज को रखने के लिए आया है, आपका बच्चा का इशू को लेके बात करने के लिए आया है। लेकिन हम लोग का पास ना 1 रुपया है, ना हम लोग का पास कुछ रिसोर्स है। यहाँ में इतना तक भी है कि जैसे जो हमारा कैंडिडेट है तेची राणा साहब का,
इसका पास तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी पैसा नहीं था। तो वो चीज को हम लोग जो है जितना स्टूडेंट्स है सब यहाँ से एक 2,000 करके पूरा इकट्ठा करके हम लोग दिया है। अभी भी हम लोग जो गाड़ी से घूम रहे हैं ये भी किसी वेल विशर का दिया वाला है, ये इलेक्शन तक के लिए यूज करने के लिए। वो भी 12 गाड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग अपना गाड़ी है, अपना गाड़ी भी नहीं है। और ये जो यहाँ में जो तेल 12 जो भी खर्चा हम लोग निकल रहा है ये भी आप लोग का दिया वाला है, डोनेशन से जो भी आ रहा है हम उसी से चल रहा है। और अभी हम जहाँ में भी बैठ रहा है किसी वेल विशर का घर में, जैसे हम लोग का जो रिकी बागरा हम लोग का दोस्त है, यहाँ में किसी का उसका कोई भाई भैया का घर में, या फिर हम लोग कोई वेल विशर हो गया, कोई हम लोग को सपोर्ट करने वाला, उन लोग का घर में हम लोग जाके खाना वाना खा रहा है, उसमें बैठ रहा है, ऐसे करके गुजारा कर रहा है। अभी समय इतना कम हो गया, काम इतना ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लोग कभी पॉलिटिकल लाइन में जाने के लिए कभी आया नहीं था। अगर इसी चीज को करना था बोले हम लोग शायद 6 महीना पहले शुरू कर देना था, तब हम लोग एक भी बस्ती नहीं छोड़ना था। अभी ऐसे हो गया कि हम लोग एक आदमी जो है, हम लोग टीम इतना कम है, फिर भी इसको 2-3 बात करके किसी को इधर किसी को उधर करके हम लोग कवर करने के लिए कोशिश कर रहा है। कल भी हम लोग 6-7 बस्ती को कवर किया है, वो भी 3 को 2 बात करके। एक टीम जो है 3 बस्ती को कवर करो, दूसरा टीम जो है बाकी 3 बस्ती को कवर करेगा। ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम हो गया। और यहाँ में सिर्फ यहाँ का वेस्ट सियांग या फिर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं है, अभी 16 डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग को हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है। तो ऐसा हो कि हम लोग के पास, जैसे हम बोला है कि रिसोर्सेस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, फिर भी यहाँ में आया है तो एक उम्मीद लेके आया है, एक दर्द को महसूस करके आया है। और आप लोगों का जो माँ पिताजी का जो दर्द है, आप लोगों का जो बच्चा का जो दर्द है, और जो यूथ है, क्योंकि यूथ जो हम लोग का अरुणाचल का फ्यूचर है। हम लोग यहाँ पे जो भी आए हैं सब यूथ है। मुश्किल से कोई लेट 20s में है, कोई अर्ली 30s में है। और अभी का समय ऐसे है कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज हम लोगों को यहाँ में आने में इसलिए मजबूर कर दिया क्योंकि सिस्टम अभी भी खोखला है, सिस्टम में अभी भी गड़बड़ी है, और उसको करेक्शन करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। कोशिश करना तो बहुत दूर का बात है, आवाज भी नहीं उठा रहा। तो ऐसा में हम लोगों को मजबूर कर दिया कि जो हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहा था, अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सड़क में उतरना पड़ गया। 2 साल हम लोग सड़क में उतर के लड़ाई किया है, और उसी 2 साल में हम लोगों को जो स्टूडेंट्स है, हम लोग को अर्बन टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया, यानी अफवाह भी लगा दिया। अफवाह जो टेररिस्ट के लिए बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों को टेररिस्ट बना के अफवाह लगा दिया। हम लोगों को जेल में डाला है, 30 दिन से भी ज्यादा जेल में बैठा है। उस दिन हम लोगों को 20 फरवरी को जब स्टेट डे को बॉयकॉट करने के लिए हमने बोला था, क्योंकि देखो स्टेट डे तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सेलिब्रेशन का डे है। लेकिन हम लोग बोला है कि जब स्टेट का सबसे बड़ा इशू का आप रिजॉल्व नहीं किया है तो आप सेलिब्रेशन का बात क्यों कर रहे हैं। तब जाके हम लोग बोला है कि जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता है हम सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते। तब हम लोगों को क्या किया है, हम लोग को उठा के सीधा जेल में डाल दिया, वो भी सेंट्रल जेल में डाला है, और उसी रूम में डाला है जहां में तकेत जरंग को घुसाया था। जो फ्लोर में तकेत जरंग सोया है हम लोग भी उसी फ्लोर में सोया है। जो बाथरूम को तकेत जरंग यूज किया हम लोग भी उसी बाथरूम में यूज किया। तो आप सोच के देखो, तकेत जरंग अभी जेल से बाहर है, हम लोग उल्टा अंदर घुसा दिया। तो जो जस्टिस मांग रहा था, जो विक्टिम है, आज विक्टिम को उल्टा कल्प्रिट्स बना दिया। उल्टा जो कल्प्रिट्स है उसको उल्टा बाहर कर दिया। तो ऐसे में हम लोगों को लगा है कि अभी ये सरकार जो है इशू को सोल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अभी इसको चेंज